सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन अप। तो आज है हमारा डे 14 हमारी करिकुलम पेडागोजी एंड एवेलुएशन की सीरीज़ का। और आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। हम टॉपिक पढ़ रहे थे स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, यानी हमें बच्चों को किस किस मेथड से पढ़ाना चाहिए जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आज हम पढ़ेंगे इंक्वायरी मेथड के बारे में। देखिए, इंक्वायरी मेथड क्या होता है। इंक्वायरी मेथड का मतलब होता है पूछताछ करना। और ये मेथड दिया था पियाजे, जॉन डीवी, वाइगॉट्स्की ने अपनी थ्योरीज़ में इंक्वायरी मेथड की इंपॉर्टेंस को बताई है। इस मेथड में जो बच्चा है वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेगा, उसे खुद क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे और वो किसी से भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर येस और नो में आएगा। जैसे कि मैं आपको इसके फीचर्स बताने से पहले इसका एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि हम एक दिन टीचर एब्सेंट थी, ठीक है। एक दिन हमने एक टीचर को बोला कि आपको कुछ दिन एब्सेंट रहना है, एटलीस्ट 3 डेज़ के लिए, ठीक है। तो ये एक करा गया था, ये एक प्रेजेंट करी गई थी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए, रियल लाइफ एग्जांपल है। तो बाद में बच्चों को अपने टीचर से क्वेश्चन पूछने थे येस और नो में, और गेस करना था कि उन्होंने छुट्टी क्यों करी। और जो टीचर है वो उन्हें येस और नो में आंसर देगी। जैसे पहले बच्चे ने पूछा क्या मैम आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी, तो टीचर ने बोला नो। फिर उन्होंने बोला कि मैम आपको कोई अर्जेंट वर्क था, तो उसने बोला नो। तो बच्चे ने बोला कि आप किसी सेलिब्रेशन में गए थे, तो उन्होंने बोला येस, क्योंकि अर्जेंट वर्क नहीं था तो सेलिब्रेशन हो सकती है। तो फिर एक बच्चे ने पूछा कि आप किसी मैरिज अटेंड करने गए थे, तो उन्होंने बोला येस। तो ऐसे बच्चे अपने आंसर तक पहुँचते, जैसे आपने देखा है ना, क्वेश्चन करते हैं बच्चे क्लास में और टीचर से बोलते हैं मैम क्या ये आंसर है, तो टीचर बोलते हैं येस या फिर नो, नहीं है तो बच्चे आगे ट्राई करते हैं। तो ये होता है इंक्वायरी मेथड। देखिए, अब इसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला है हमारा प्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम, यानी इसकी में सबसे पहला हमारे पास एक प्रॉब्लम होनी चाहिए जिस पे हमें वर्क करना है। जैसे कि अभी वाले एग्जांपल में कि टीचर को एब्सेंट थी, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम थी। फिर इसमें येस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं कि हाँ या ना में हमें आंसर मिलता है, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब इसका एरिया बहुत वाइड होता है, हम बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर है स्किल बेस्ड क्वेश्चन, यानी स्किल बेस्ड क्वेश्चन में हम इसमें अलग अलग स्किल्स यूज़ करके क्वेश्चंस को लिमिटेड करो अपने। ऐसा नहीं है कि आपने हज़ारों क्वेश्चन टीचर से पूछ लिए, अपने क्वेश्चंस को शॉर्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नॉलेज गेन करने की कोशिश करनी है। पार्टिसिपेटिव मेथड, यानी इसमें बच्चों की फुल पार्टिसिपेशन होती है और इसमें बच्चों का थिंकिंग प्रोसेस, बच्चे अपना माइंड यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, बच्चों का थिंकिंग प्रोसेस जो है वो एक्टिव होता है, ठीक है। देखिए, एग्जाम्पल्स हमने देखे। अब हम बात करेंगे कि कुछ इसकी एडवांटेजेस थी, कुछ अप्रेजल थे इंक्वायरी मेथड के। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो देखो, कुछ अप्रेजल भी होंगे, मतलब कुछ तारीफ भी थी और कुछ इसमें बुराइयां भी थी। सबसे पहला तो बच्चे अपने खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, बच्चों की क्वेश्चनिंग एबिलिटी बढ़ती है, बच्चों की स्किल्स डेवलप होती है क्वेश्चन पूछने की, इंटरेक्शन की। वो अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बच्चों की हायर लेवल लर्निंग होती है। बच्चों की जो लर्निंग है वो आगे टाइम तक स्टेबल रहती है, उन्हें लाइफ लॉन्ग याद रहती है, ठीक है। और टीचर का रोल इसमें ज़्यादा नहीं होता, टीचर बस एक फैसिलिटेटर की तरह इसमें काम करती है। अब देखिए, इसकी लिमिटेशंस ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत ही हैं। मतलब इसमें हर एक टॉपिक पे हम इंक्वायरी मेथड यूज़ नहीं कर सकते। जैसे बच्चों को कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व समझ नहीं आ रही कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो उसमें हम येस या नो में नहीं समझा सकते। फिर है टाइम टेकन, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है और टीचर्स की वैल्यू इसमें बहुत कम दी गई है। मतलब ऐसा माना गया कि टीचर का ज़ीरो रोल है। तो टीचर जो है ना इस मेथड को क्रिटिसाइज़ करती हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और हर एक टॉपिक इसमें कवर नहीं हो पाता, तो टीचर्स को ये मेथड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सो आज की वीडियो में हमने बात करी इंक्वायरी मेथड क्या होता है, कैसे उसके क्या उसके एग्जांपल्स हैं, क्या उसके एडवांटेजेस है और क्या उसके डिसएडवांटेजेस है। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।